जो आज का हमारा चैप्टर है लिंग, चैप्टर 6। यहाँ से हमारा सेकेंड टर्म कोर्स स्टार्ट हो गया है। बेटा लिंग आपने पढ़ा होगा, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से मतलब संज्ञा के जिस रूप में उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों का हमें अलग से उच्चारण से ही पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग अलग से पता चल जाते हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा और सुमित के मामा मामी कोलकाता में रहते हैं। वे अपने बेटा बेटी के साथ दिल्ली घूमने आए। एक दिन वे चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ उन्होंने तरह तरह के पशु पक्षी देखे और शेर भी था जो पिंजरे में दहाड़ रहा था। शेरनी चुपचाप बैठी थी। फिर ये देखिए, इसमें से कुछ शब्द ये दिख रहे हैं आप, कलर्ड दिए हुए हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन से शब्द हैं? सुमित, मामा, माम, बेटा, शेर। और स्त्रीलिंग प्रेरणा, मामी, बेटी, शेरनी। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग। सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या फिर पुरुष, दो ही जाति में बढ़ते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी समझाया था आपको। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, चाचा, बूढ़ा, घोड़ा आदि। इसी तरीके से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, चाची, बुढ़िया, घोड़ी आदि। लिंग की पहचान, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके शरीर की बनावट आदि से आसानी से की जा सकती है। जैसे हम पहचान लेते हैं ना, लेडीज़ कौन है, जेंट्स कौन है, ऐसे करके, इसीलिए उनके शरीर की बनावट से हम पहचान लेते हैं। उनके साथ लगने वाली अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान करना सरल नहीं है। उनके लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है। अप्राणीवाचक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जान नहीं होती, लेकिन हम उनमें लिंग का पता कैसे लगाते हैं? दो प्रकार से। उनके साथ लगने वाली, एक तो क्रिया से और दूसरा उनके साथ लगने वाले विशेषण से। क्रिया क्या होती है? जैसे मैंने चाकू खरीदा। अब चाकू के बाद क्या लगा है? खरीदा। तो अगर यहाँ ये क्या हुआ? पुल्लिंग। अगर यहाँ खरीदी लिखते तो क्या होता? स्त्रीलिंग। लेकिन ये खरीदा, तो चाकू कौन है? पुल्लिंग। हमने कमीज़ खरीदी। अब कमीज़ स्त्रीलिंग है, तभी तो यहाँ खरीदी लिखा है ना। इसी तरीके से उनके साथ लगने वाले विशेषण, जैसे कि जूता नया है। अब नया से हमें पता चला है जूता पुल्लिंग है। चप्पल नई है। नई किसके लिए लगाते हैं? स्त्रीलिंग के लिए, तो चप्पल स्त्रीलिंग है। ये देखिए, कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। बालक का बालिका, पंडित का पंडिताइन, अध्यापक का अध्यापिका, सिंह का सिंहनी, श्रीमान का श्रीमती, लेखक का लेखिका, सेठ का सेठानी, बर का बधू, पड़ोसी का पड़ोसिन, बंदर का बंदरिया, महाराज का महारानी। इस तरीके से ये दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। फिर ये देखिए, कुछ वस्तुएं, स्थान तथा भाव सदा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द दूध, ताला, गांव, देश, पर्वत, तालाब, आम, केला, सोना, मच्छर, तोता, कौवा आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग चाय, चाबी, पहाड़, नदी, लीची, प्याज, चांदी, साड़ी, गर्मी, कमीज, कार, साइकिल, मछली, कोयल, तितली, चींटी। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे कि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर। ऐसे शब्दों की पहचान उनके साथ आने वाले विशेषण या क्रिया से होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री आ रही हैं, प्रधानमंत्री आ रही हैं, तो हमें पता चल जाएगा प्रधानमंत्री कौन है कि स्त्री हैं। अगर हम लिखेंगे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री एक पुरुष है, या आए थे या आई थी। ठीक है, लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ जुड़े विशेषण है क्रिया से होती है। ये आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग के कितने भेद होते हैं अभी पढ़ाया था। हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहने वाले 3-3 शब्द लिखिए, ये दिए हुए हैं।
फिर ये आप कर लीजिएगा, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे कि लड़का गुड्डे से खेल रहा है, तो ये बदलकर क्या हो जाएगा, लड़की गुड़िया से खेल रही है। महाराज ने पंडित को दक्षिणा दी, महारानी ने पंडिताइन को दक्षिणा दी। ये रंगीन छपे शब्द क्या करना है, इनको लिंग बदल देना है। उसका पति गायक है, तो उसकी पत्नी गायिका है। उसका शिष्य अभिनेता है, उसकी शिष्या अभिनेत्री है। अध्यापक जी बालक को पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका जी बालिका को पढ़ा रही हैं। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब यहाँ हमें इसके लिंग बदलने हैं। जैसे सेठ का सेठानी, कावित्री का कवि, पड़ोसी का पड़ोसिन, वधू का वर। फिर ये लिंग बदलिए, कवि सिंह, इनके लिखने हैं। कवि का कावित्री, सिंह का सिंगनी, पड़ोसी का पड़ोसिन, इस तरीके से। चित्रों को पहचानिए और उनके लिंग बदलिए। लिंग बताइए। जैसे कि ये पंखा है, तो पंखा क्या हुआ, पुल्लिंग है ना, पंखा चल रहा है। यहाँ हमें क्रिया से पता चल रहा है ना, रहा है किसके लिए यूज़ करते हैं, पुल्लिंग, तो यहाँ क्या आएगा, पुल्लिंग। ठीक है। ऐसे ही कार खरीदी, खरीदी किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए ना, तो कार स्त्रीलिंग है। फिर है साइकिल, उसकी साइकिल बड़ी है, बड़ी किसके लिए आएगी, स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। फिर है मदारी बंदर का नाच दिखा रहा है, दिखा रहा है यानी पुल्लिंग। फिर आदमी गाना गा रहा है, पुल्लिंग। ठीक है। फिर ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, उनमें कौन सी वस्तुएं पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग पहचान कर सही स्थान पर लिखनी है। इसमें से जैसे कि मेज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पंखा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, वहाँ पे लिखना है। छात्र, अध्यापक, अध्यापिका किस में लिखना है, ये आप लिख लेंगे। ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।